अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लिस सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो खत्ताती करने में या कैलीग्राफी करने में यूज होती हैं, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये वाली कलम यूज करती हूँ। ये वाले कलम है मेरे पास, मैं इन्हीं यूज करती हूँ। और ये इनके साथ इंक होती है, ये मैं यूज करती हूँ। और इसके लिए पेन भी यूज होते हैं। ये वाले पेन ये वाले पेन भी मैं यूज करती हूँ। ये देख लीजिए, जिनके पास नहीं हो वो बाद में मंगवा सकते हैं। फिलहाल जिससे आप करते हैं आप उसी से करें। ये कैलीग्राफी पेन मिल जाते हैं मार्केट में, ये मंगवा लीजिएगा। और और मार्कर से भी कर लेती हूँ। आप लोग भी चाहे मार्कर यूज करें चाहे कलम यूज करें, लेकिन आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो बताएंगे आपको वो नुक्ता लगाना बताएंगे। नुक्ता कैसे लगाते हैं या फिर कलम को कैसे होल्ड करते हैं। चले तो आप लोग भी साथ साथ कोशिश करें कि साथ साथ ही करें। तो नुक्ता जो होता है ना, चारों तरफ से इक्वल होता है। जैसे इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये और नुक्ता जो हम लगाते हैं उसको हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे हम अपना कलम रखेंगे, फिर नुक्ता लगाएंगे। और सबसे पहले जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो ये प्रैक्टिस करोगे कि नुक्ता लगा लगा कर देखें। इस तरीके से लाइन बनाए और नुक्ता लगाए, इस तरीके से। एक आप इस तरीके से नुक्ता लगाएंगे और फिर एक लगाएंगे आप ऐसे, राइट टू लेफ्ट। ये प्रैक्टिस करेंगे। और नुक्ते लगाने में कभी भी जल्दी ना करें, क्योंकि ओवरलैप भी नहीं होने चाहिए हमारे नुक्ते। और ये जैसे एक नुक्ता लगाया तो दूसरा जो नुक्ता हम शुरू करेंगे ना वो इसकी नोक से शुरू करेंगे, इस तरीके से। ये इसकी नोक है, इस तरीके से। ये इसकी नोक है, इस तरीके से। और जो स्ट्रोक्स बनाए जाते हैं कैलीग्राफी करने के लिए वो होते हैं या तो ऊपर से नीचे। इसकी भी प्रैक्टिस करें आप, लाइंस बना बना के ऊपर से नीचे सीधी लाइन, फिर राइट से लेफ्ट। क्योंकि जो स्ट्रोक्स बनेंगे हरूफ बनाने के लिए वो इसी तरीके से बनेंगे ज्यादातर। इस तरीके से आप ऐसे वाले स्ट्रोक्स बना बना के भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से हाथ सेट हो जाए और फिर इजीली कैलीग्राफी कर सकें। और या फिर ये वाला स्ट्रोक भी, ये वाला, ये वाला ऐसे। ये वाले हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर शुरू करेंगे। ये- तो आप तो सबसे पहले वाली प्रैक्टिस करोगे आज, और फिर जब आपसे अच्छे से नुक्ते लगाने आएंगे फिर अलिफ को भी देखेंगे।
अलिफ की भी हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो इसके लिए ना पहले आप एक स्केल से लाइन बनाइए। इजी वे बता रही हूँ मैं नुक्ता लगाने के लिए। नुक्ते की प्रैक्टिस के लिए स्केल से आप एक लाइन बनाएं और इस पे बस सीधे सीधे नुक्ते लगाते चले जाएं, इस तरीके से। बिल्कुल लाइन, लाइन पे, बिल्कुल इस तरीके से। बस ध्यान रहे कि हमारे जो नुक्ते हैं वो चारों तरफ तरफ से इक्वल हो और एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो। और कोई छोटा नुक्ता कोई बड़ा नुक्ता इस तरीके से ना हो जैसे मुझसे भी यहाँ लगाया अभी। ये भी गलत है। नुक्ता हमेशा सब बराबर होने चाहिए, सारे नुक्ते एक दूसरे के बराबर। चले तो हम आज शुरू करते हैं अपना पहला हुरूफ, हुरूफ तहज्जी का अलिफ। अलिफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको अलिफ बना के दिखाती हूँ। फिर करते हैं। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा अलिफ बनाने की भी। वैसे तो अलिफ बहुत इजी है बनाना, अगर हमें इसकी टेक्निक आ जाए। तो प्लीज आप टेक्निक सीखें ध्यान से, फिर अलिफ बनाएं। ये मैं बिना नुक्ते के आपको अलिफ बनाकर दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद हम नुक्ते से स्टार्ट करेंगे। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से हम लोग अलिफ को बनाते हैं अरबिक कैलीग्राफी में। अरबिक कैलीग्राफी में जो हुरूफ होते हैं वो हमेशा, वो कभी भी सीधे नहीं लिखे जाते कि हम सीधी लाइन पे कोई हुरूफ अपना फटाफट से लिख दें। इसको थोड़ा सा बेंड करके लिखते हैं, जो इधर की तरफ बेंड होते हैं। जैसे लाम हो गया या काफ हो गया, ये सब हुरूफ आपको थोड़े से बेंड ही मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस करें। ये अलिफ है हमारा। अब हम, अभी हमने इसको बिना उसके बनाया नुक्ते के। अब हम अपने जो अलिफ बनाएंगे वो सब नुक्तों के साथ बनाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बना रही हूँ। मैं पहले एक लाइन लगा लेती हूँ, सीधी लाइन बिल्कुल। ठीक है। अब मैं नुक्ते बनाऊंगी। 7 जो नुक्ते होते हैं उस पर अलिफ को बनाया जाता है। तो मैं लगाऊंगी, अभी 7 नुक्ते हैं। एक लाइन में इसके ऊपर लगाऊंगी और एक नुक्ता में लगाऊंगी यहाँ पर। 2, 3। एक लाइन में लगाऊंगी इसके बिल्कुल यहाँ, ताकि हम समझे। अब यहाँ से हम अलिफ बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह। 3 4 जब हम 3 4 कद तक हम पहुंचेंगे तो हमें अपना
जो कलम है या जो मार्कर है वो थोड़ा सा ना, उसका जो एंगल है वो थोड़ा सीधा करते चले जाना है। जो- ताकि लास्ट में आके वो इस तरीके से हमारी नोक बने। और ये वाली जो जगह है यहाँ पर आधे नुक्ते का स्पेस बच जाए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आधे नुक्ते का हमारा स्पेस बचना चाहिए जब हम अलिफ बनाते हैं। तो और जो दोनों का अर्थ है, इन तक इसका आएगा ताज। ताज बनाने के लिए हम करेंगे यहाँ से शुरू, दोबारा से कलम रखेंगे। आप साथ साथ बनाएं। कलम दोबारा से रखेंगे और 2 नुक्ते तक, 1.5 नुक्ते तक अपने कलम को नीचे लेके आएंगे, ऐसे। फिर एक छोटी सी लाइन इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ से उसे नोक बनाएंगे और ऐसे इसको जोड़ देंगे। एक बार और मैं आपको अलिफ बना के दिखा देती हूँ दोबारा से। पहले 7 नुक्ते, 7 नुक्ते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा दूंगी ताकि आपको दिखाने में थोड़ी आसानी हो। और एक ऊपर लाइन और एक नुक्ता ऊपर। अलिफ की जो मोटाई होती है वो 1 या उससे कम, पौने नुक्ते के बराबर होगी। अब हम अपना अलिफ बनाएंगे। अपने कलम को हमें इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारा कलम कलम 70 to 80 डिग्री रहे। यहाँ से शुरू करेंगे। बस यहाँ लाके हमें छोड़ देना है। ये देखिए, हमारा जो यहाँ पे जगह बची थी उसमें हम नुक्ता लगा के देखेंगे, आधे नुक्ते के बराबर हमें सिर्फ चाहिए ही चाहिए होता है। 1 नुक्ता भी हो सकता है। और हाँ, अलिफ जो होता है वो 8 नुक्ते पर भी बन जाता है। कोई लोग 8 पे बनाते हैं, कोई 7 पे बनाते हैं। तो अगर कभी आपको 8 नुक्ते पे अलिफ अलिफ बना दिखे तो ये मत सोचिएगा। ये इसका ताज। 1.5 नुक्ता तक हमें लाके इसे छोड़ना है। फिर हमें एक छोटी सी लाइन बनानी है। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना लूंगी ताकि मुझे मेजरमेंट बिल्कुल सही रहेगी। छोटी सी लाइन, इसकी नोक, फिर यहाँ से इसकी नोक बनाएंगे और इसे नोक को इधर से मिला देंगे। ये बन गया अलिफ। अब ये जो अलिफ होता है ना, इधर से तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इधर हमारा आधा नुक्ता का जगह होनी चाहिए। और जो हम इधर से लाइन बनाए ना, तो ये वाली जो जगह है ये इस लाइन से टच करनी चाहिए, बस। ऐसा होता है अलिफ। ये इस तरीके से दोबारा बनाएंगे हम। आप लोग भी प्रैक्टिस करें साथ साथ।
ये मैं मोटे कलम से आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी जो मीज़ान है, इसका जो मेजरमेंट है, इसको बिल्कुल पता चल जाए आपको। मैं आपको पेन से भी बना के दिखा देती हूँ। ये जो मार्कर वाला पेन है, ये आपके पास जो मार्कर है, मेरे पास ये पेन है। मैं आपको इससे भी बना के दिखा देती हूँ अलिफ किस तरीके से बनाते हैं। मैं ऐसे ही बगैर नुक्ते के बना रही हूँ, लेकिन आपको अभी शुरू में जितना हो सके नुक्ते लगा लगा कर ही बनाएं, कि जब फिर आपका हाथ सेट होगा उसके बाद आप बिना नुक्ते के आराम से बना सकते हैं। बस आपको बस ऐसे लाइंस लगानी है। और हाँ, मैं आपको एक बार इसका ताज मीना अलिफ के भी बना के दिखा देती हूँ कि कैसे इसका ताज बनता है। ये कलम पकड़ेंगे हम और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। बस 2 नुक्ते के बराबर हम कलम नीचे लेकर आएंगे। फिर यहाँ से इस वाले सिरे से थोड़ी सी छोटी सी लाइन बनाएंगे जो नीचे को जाती होगी। इस तरीके से एक छोटी लाइन बनाएंगे और इसे फिर ऊपर लेके चले जाएंगे। और जो हमारा यहाँ से अलिफ की जो लाइन आ रही होगी उससे इसको इधर से मिला देंगे। बस ये जो स्पेस होगा इसको फिल कर देंगे और ये बन जाएगा आपका ताज। बस ये है ताज की शेप। ये बन जाता है ताज इसका, अलिफ का। इसकी ये है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कुछ। ये है ताज की जो स्ट्रक्चर पूरा। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल, वैसे तो बहुत सिंपल लेटर है अलिफ, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं ना, कि हमेशा सीधा ही बनता है। मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनता था, अब जाके थोड़ा सा बनने लगा। तो आप भी बस प्रैक्टिस करें तो बन जाएगा आपसे भी। मैं दूसरी कलम से इसको बना के दिखाती हूँ, थोड़ा छोटा जो कलम है, देखती हूँ। बस अच्छे से बनाना है। चलिए, इसका मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ, देखते हैं ठीक है बनाया नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको एक इजी वो भी बता देती हूँ तरीका, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एक तरफ आप 7 वो लगाएंगे, देखिए, 7 आप नुक्ते लगाएंगे। नोटबुक का कोई पेपर ले लीजिए, कोई प्लेन पेपर, सिंपल पेपर, बस उसके एक तरफ आपको 7 नुक्ते लगाने हैं। अलिफ बनाने के लिए किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। हाँ, और इसी तरीके से 7 नुक्ते हम इतना ही स्पेस छोड़ के दूसरी तरफ लगा लेंगे। बस फिर हम इन दोनों नुक्तों वाली लाइंस को मिला लेंगे। ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, आप पहले लाइन बनाइएगा फिर नुक्ते लगाइएगा। बस इसी तरीके से ऊपर से लाइन बनाएंगे और अलिफ बनाना शुरू कर देंगे। अब आपको बार बार नुक्ते बनाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार नुक्ते बनाएं, बार बार अलिफ बनाएं। बस इसी लाइन पे आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। यहाँ लाके आपको कलम का एंगल चेंज कर देना है बस। फिर 2 कट तक ये लेकर आना है, ऊपर से एक स्ट्रोक लगाना है 2 कट तक, और फिर यहाँ से एक छोटी सी लाइन और इसे मिला देना इसके साथ। और ये भी ताज की भी प्रैक्टिस आप बाद में करें, पहले तो आप लोग सीधी लाइंस की, मतलब ये अलिफ वाली लाइन की ही प्रैक्टिस करें। ये अलिफ बना बना के देखें, अपना कलम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। बस हमें बेंड करना है थोड़ा सा, ये सीधी नहीं खींचनी बस लाइन बिल्कुल भी। बस इस तरीके से आपको लाइंस बनानी है। बस आप हो सके एक पेपर पे, 2 पेपर पे बनाने की प्रैक्टिस करें, फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको फिर नुक्तों की जरूरत नहीं होगी, नुक्ते लगाने की। और कोई भी कलम होगा या कोई भी पेन हो, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए कि हम, अब जैसे मैंने उस कलम कलम से नुक्ते लगाए थे तो मैं उसी कलम से प्रैक्टिस करूंगी। अगर मैं ये वाला यूज करूंगी तो मैं मुझे दूसरे नुक्ते लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नुक्तों का जो साइज होता है वो कलम की नोक के बराबर रहता है, तो इसलिए हमें इस तरीके से। चलें, फिर आप इस तरीके से अलिफ की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम बा भी बनाना सीखेंगे।
वैसे आज आपके लिए इतना, ये अलिफ बनाना ही वो है कि आप पहले अलिफ बनाइए। बा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि आज अगर मैं आपको बा सिखाऊंगी तो आप उसके नुक्तों उसके स्ट्रोक्स में फंस जाओगे। तो पहले आप अलिफ की प्रैक्टिस करिए, फिर हम बा बनाएंगे। फिर बा जब हम बनाएंगे तो बा ता सा, वो एक तीनों तीनों एक क्लास में कवर हो जाएंगे। और फिर जो बा होती है उसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, दो तरीके से बनाया जाता है, तो वो आज तो मैं नहीं करा पाऊंगी, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बस अलिफ आपको बता रही हूँ, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। चलिए फिर।